मंज़र को देखकर मुझे कलाम की वो बात याद आ रही थी जहाँ पे मसीह ने एक तमसील कही कि जो मेरे कलाम को सुनता है और उन बातों पर अमल करता है उस आदमी अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और आंधियाँ आई और ठोकरें लगीं घर को, लेकिन वो ना गिरा। और दूसरे शख्स की एग्ज़ाम्पल दी जिसने अपना घर रेत पर बनाया था। वो उस आदमी की एग्ज़ाम्पल है जो खुदावंद के कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। और जब आंधी आई और घर को टकरें लगी तो वो नहीं ठहर सका, वो बर्दाश्त नहीं कर सका जो है वो उस मौसम की इंटेंसिटी को, तो मौसम की शिद्दत को। तो खुदा ने कलाम में जो बातें लिखी हैं वो इसलिए नहीं है कि हम उसे चर्च जाएं संडे को और पास्टर से सुन लें और सुनकर हम घर आ जाएं और घर में फिर हमारा तरीक़ेकार वही एक नॉर्मल रूटीन हो हमारी लाइफ की जिस तरह से हम रहते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हम खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर रहे होते हम वैसी ही ज़िंदगी को गुजारते रहें। और वो कलाम जो है वो सिर्फ पास्टर्स या जो कलाम को सुनाने वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बाइबल सबके लिए दी गई है। ख़ुद भी पढ़ा करें, ख़ुद भी देखा करें उसमें कि कलाम जो है वो सबके लिए है, सबने पढ़ना है उसको। रेत पर घर बनाने वाले की जो एग्ज़ाम्पल है, इसका मतलब है कलाम को वो सुन रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल ये दी गई है कि ये उस आदमी की एग्ज़ाम्पल है जो कलाम को सुनता है लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी में उसको नहीं लेकर आता। तो ये उन लोगों की एग्ज़ाम्पल है जो चर्च भी जा रहे हैं, कलाम को सुनते भी हैं, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करने की बात आती है, जब कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ ज़ाहिर करना है आपको कि आप खुदा उनके कलाम पर यकीन रखते हैं, वहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। उस कलाम को हमने अपनाना भी है। जितना कलाम को दूसरों से सुनकर ना आ जाया करें, बल्कि जो कुछ आप चर्च में सुनते हैं या किसी से या कहीं यूट्यूब पे कोई सरमन सुनते हैं या टिकटॉक पे कोई कलाम की वीडियो देखते हैं, ख़ुद भी देखा करें कि कलाम मैं ख़ुद भी पढ़ूं कि मैंने क्या सीखा था। उस पर गौर तभी आप करेंगे ना। एकदम सुनकर वो कलाम हमें उस वक़्त तक तो याद रहता है। कोशिश किया करें, हैबिट बनाएं उसे कलाम में दिलचस्पी लेने की। इस सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है, टिकटॉक पे और वीडियोस भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी सब कुछ मौजूद है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इन आँखों से क्या देखते हैं, इन कानों में हम क्या जाने दे रहे हैं, अपने दिल में हम किस चीज़ को जगह देते हैं। गौर करें अपनी ज़िंदगी पे। हम यहाँ पे टिकटॉक पे दूसरी वीडियोस देखने के लिए या यूट्यूब पे ऐसी सिर्फ चीज़ें जो खुदा के लोगों को नहीं ज़ेबा देती कि हम वो देखें। मैं ये नहीं कह रही कि हम कुछ एंटरटेनमेंट ना देखें, हम इंजॉय ना करें, हम फ़नी वीडियोस भी देखें, लेकिन देखें हमें ख़ुद पता है ये जो जिस्म है ये खुदा का मक़दस है, खुदा का घर है। ये किस तरह के थॉट्स को मैंने अपने अंदर रखना है, किन चीज़ों को मैंने देखना है, मुझे क्या कलाम के पैमाने पे उसको रख के नापा करें कि क्या मैं खुदा का बंदा या खुदा की बंदी होते हुए, खुदावंद के बच्चे होते हुए क्या ऐसी ज़िंदगी मेरी होनी चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए। तो ज़रूर गौर करें और हमें इन बातों का अमल में लाना है। तो ये अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि ये घर बहुत मज़बूत बना हुआ है, तो लेकिन इस वक्त बाहर बहुत हवा है, ये मुझे रेन की बहुत आवाज़ आ रही है। तो बार बार मेरे माइंड में आ रहा है कि उस मज़बूत घर की एग्ज़ाम्पल आ रही है जो चट्टान पर बना हुआ है। तो हमें ऐसा घर बनना है जो चट्टान पर बना हो, जो कलाम की बातों को सुने भी और कलाम की बातों को ज़िंदगी में अमल में भी लेकर आए। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और दूसरों से भी अच्छी बातें ज़रूर शेयर किया करें और दूसरों को अपलिफ्ट किया करें अपनी बातों से। पॉजिटिव बातें कहा किया करें दूसरों के साथ भी। अच्छी बातों पे सोचने को, अच्छी बातों को अमल में लाने को हमें कहा गया है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।